दो मिनट के लिए मैं किचन में गई हूँ, तुम लोगों ने मेरे बच्चे का सामान खोल लिया। अम्मी यहाँ पे रोजा नहीं रखा? अब मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इतनी गर्मी है भाई, वो डॉक्टर ने मना किया। मायरा की बच्ची क्या कर रही हो? क्यों मेरे बच्चे का सामान बाहर फेंक रही हो? मेकअप बॉक्स मंगवाया था, इतना जरूरी, पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा। अरे मिल जाएगा, इधर ही कहीं होगा, इतनी भी क्या। इधर देखती हूँ मैं, ये शायद यहाँ पे हो कहीं। मेरा बच्चा, ऐसा कभी हुआ है कि मैंने कोई फरमाइश की हो और उसने मुझे लाके ना दी हो? बहुत अच्छा बैग है। बहुत गलत बात है अम्मी, सबके लिए कुछ ना कुछ। यहाँ तक के मायरा के ससुराल वालों के लिए भी गिफ्ट्स आए हैं। अगर किसी के लिए कुछ नहीं आया तो वो मेरा शौहर है। घर जाके क्या जवाब दूंगी उसे मैं? हाँ, कि भाई मेरा सिंगापुर से आया है, उसके लिए कुछ नहीं लाया। मेरा बेटा सिंगापुर नौकरी करने के लिए गया था, तुम्हारे शौहर की फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं गया था। हाँ, नौकरी करने गया था और 3 महीने में ही लौट आया। हाँ, तो माँ के बगैर दिल नहीं लगा ना उसका। ठीक कह रही हैं आप। जरा शादी होने दें उसकी, फिर देखती हूँ कि कितनी देर आपके घुटने से लगा रहता है वो। देखी जाएगी जब वक्त आएगा, तुम मुझे बातें ना सुनाओ। इतने शौक से मेरा बच्चा अपनी माँ बहनों के लिए शॉपिंग करके लाया है, ये नहीं कि उसका शुक्रिया अदा करो। लेके बैठ गई अपने ससुराल के किस्से। इंतहाई कंगले हैं तुम्हारे ससुराल वाले। जो कुछ मैं दे चुकी हूँ ना शादी पर उन्हें, पहनावनियों की सूरत में, वो काफी है उनके लिए। यही औकात है उनकी। कौन सा अपने पल्ले से दिया था? जो कुछ दिया था शब्बीर ताया ने दिया था। आप तो ऐसे जताती हैं जैसे सारा कुछ आपने सारी उम्र मेहनत करके हमारे लिए जोड़ा और हमें जहेज दिया। मैं तुम्हें कह रही हूँ आलिया, मेरे मुंह ना लगना, वरना वो हशर करूंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप ने कुछ कमाकर मेरे हाथ में रखा होता तो मैं भी जहेज के लिए जमा जोड़ कर लेती। सब कुछ तो जुए में उड़ा दिया उसने। मम्मी, आपसे तो बात करनी फजूल है। जब कुछ बोलो आप यही बातें दोहराना शुरू हो जाती हैं। हाँ, तो अपनी जबान पे काबू रखो ना फिर, इसीलिए तो कह रही हूँ। अरे ये क्यों खोल रही हो? कोई चीज नहीं खोलनी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे जहेज के लिए मंगाया था। रखो इसे। क्या है अम्मी, आप ही का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? बीबी जी, समीना आप आई हैं। अरे उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, कहीं ऊपर ही ना आ जाए। ये सब चीजें बंद करो, बंद करो। ये सूटकेस उसको नजर ना आए, उसका कोई पता नहीं ऊपर ही आ जाए। भला भी ना मजाल है जो एक दिन लेट हो जाए। जिस दिन भाई आते हैं उसी दिन पहुंच जाती है। चले मेरे कमरे में चलते हैं। भाई, खाला आ गई है, कमरे में ही रहिएगा। अरे क्या हुआ? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कितनी बार मना किया तुम्हें, किचन में मत घुसा करो। जेनी है ना, वो कर लेगी। मुझे सब कुछ पकाना आना चाहिए ना अम्मी, कल को मेरी सास क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेगी। चलो निकलो यहाँ से और फोन देखो जाकर अपना, कब से बज रहा। साहब क्या होगा? आप भी ना अम्मी दुनिया जहान की बातें कर देती, अहम बात बताती नहीं है। हटे। भाई आपा, एक से एक लड़की मिल सकती थी तुम्हारे लड़के को। तुमने चुना भी तो किसे चुना? सारा इकलौती लड़की है। अरे 100 नखरे होंगे उसके, सारी जिंदगी दुबई में रही हुई है। ऐसी लड़कियां कहाँ घर बसाती हैं? कई सालों से समझा रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात। अरे यही तो कहा है कि सास का फैसला मानना लाजिम नहीं है तुम पर। ये बताओ, अकेली आएगी? नहीं, गुड़िया भी साथ आई है, बहनों से मिलने के लिए गई है ऊपर। खैर आपा, मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है। निकाह तो हुआ है, रुखसती से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। बड़े बाप की बेटियां ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखती हैं। तुम्हारे घर में तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे सामने चूं भी ना करे, जैसे मेरी गुड़िया। बस कर दो अब, जब आती हो यही बातें लेकर बैठ जाती हो। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। अरे भाई, बड़े घर की लड़की है तो उसका बाप रख के देगा ना उसे कोई नौकर। काहे को काम काज करेगी वो यहाँ घर आके? और तुमने अगर यही बातें करनी होती है ना तो मत आया करो मेरे यहाँ। मेरा दिमाग खराब होता है खामखा में। आपा तुम तो बुरा मान गई। मैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ ये सारी बातें।
और वैसे भी तुम्हारी याद आती है तो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आती हूँ। तुम तो कभी पलट कर भी नहीं पूछती मुझे। पुराने मोहल्ले के साथ साथ पुराने रिश्तेदार भी छोड़कर चली आई हो तुम तो। भाई उन महलों में तो अब मेरा दम घुटता है, कौन आए वहाँ। इतनी मुश्किल से तो उनसे जान छुड़ाई है, निकले हैं वहाँ से। यूं भी 2-3 बार तो महीने में मिलने आ ही जाती हो तुम भी। अच्छा आपा, साद है कहाँ? इतने दिनों बाद बच्चा लौटा है, जरा उसकी शक्ल तो देख लूं, ठंडक तो डाल लूं, बुलाओ ना। फिर किसी दिन देख लेना उसकी शक्ल, अभी वो थका हुआ है, आराम कर रहा है। अच्छा ठीक है। एक पल को भी आराम नहीं है, इतना तंग करती हो तुम मुझे। मैंने क्या किया? आपने खुद 3 दिन से बात नहीं की मुझसे। क्या नहीं करती तुम? रोजाना ख्वाबों में आके परेशान करती हो मुझे। खैर, ये देखो। आप वापस आ गए? इसीलिए तो 3 दिन बात नहीं की तुमसे। कितने दिनों के लिए? अरे तुम्हें पता तो था कि मैं वहां पर कितना डिस्टर्ब था। आई मीन यहाँ पर अम्मी का मेरे बगैर दिल नहीं लगता था, वहां पर मैं भी अम्मी के बगैर उदास था, तो आई जस्ट लेफ्ट? जॉब छोड़ दी? मुझसे डिस्कस किए बगैर जॉब छोड़ दी? रोज इस बारे में हमारी बात होती थी। इट हैड टू हैपन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानती हो ना मुझे इस कुछ नहीं से कितनी चिढ़ है। अपनी फैमिली के पास वापस आया हूं मैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुश हूं। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm just worried about your decision. क्या लगता तुम्हें कि मैंने बगैर सोचे समझे ये फैसला कर लिया है? कोई अकल नहीं है मुझ में? आई मीन यहाँ पर अम्मी मेरे बगैर उदास थी, या मैं वहां पर अकेले कमरे में तन्हाई का शिकार हो जाता, और क्या करता मैं? एज माई वाइफ आई थॉट ज़ायरा दैट यू वुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। और एक तो पता नहीं ये ताया अब्बू से किसने कह दिया है कि मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक है। जब देखो बाहर सेटल करवाने की कोशिश करते हैं। अब्बू हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं साथ। और अगर आपको बाहर कोई जॉब नहीं करनी तो आप यहाँ पाकिस्तान में जॉब कर लें। Oh, for God's sake, Zaira, just stop it. कोई और बात है तुम्हारे पास करने को कि नहीं? जब देखो जॉब की बात करती रहती हो तुम। अब जाहिर बात है यार, मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगा ना, कुछ करने की कोशिश करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन तुमने हर दफा मुझे जताना लाजमी होता है कि मैं यूजलेस हूं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नहीं साथ, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? बताओ मुझे। मेरी बीवी होने के नाते ना तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उल्टी तुमने अपनी शक्ल बना ली है। मैं हूं कि बीवी की मोहब्बत में मरा जा रहा हूं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक भी डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता। नहीं, आई नो इट्स योर लाइफ। आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि आपको मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो किया तो था डिस्कस, और कैसे करते हैं डिस्कस? मैं तुमसे रोमांटिक बातें करने के लिए फोन करता हूँ और तुम नौकरी का जिक्र कहीं ना कहीं से बीच में ले ही आती हो, और इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें फोन ही ना किया करूं। फर्क बनाया हुआ है। क्या मुसीबत है? क्या कर रही हो यहाँ पर तुम? मैं आपसे मिलने आ रही थी। अगर मुझसे मिलने आ रही थी, यहाँ दरवाजे से चिपक के क्यों खड़ी हुई थी तुम? नहीं, मैं नॉक करने वाली थी। क्या हुआ, आपका मूड बहुत खराब है? जाहिरा से झगड़ा हुआ है क्या? जरूर हुआ होगा, बड़े बाप की बेटी है, जो दिल में आता होगा बोल देती होगी ना। आपको पता है, मेरा अगर आप जैसा शौहर हो तो एक माथे पे बल ना आने दूं। किसी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो अपनी औकात ही भूल जाता है वो। तुम्हारी माँ भूल चुकी है वो किस मोहल्ले से आई है और किन लोगों के बीच में रहती थी वो। तुम्हारे ताया ने रहने के लिए बंगला कह दिया, वो अपने आप को मैडम ही समझना शुरू हो गई। भाई हमारी इज्जत ही नहीं है कोई उनकी नजर में। असद ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे घर वाले आप लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, कितनी इज्जत करते हैं बताओ? हाँ, तुम्हारा भाई अभी आया ना सिंगापुर से, मेरे लिए मेरी माँ के लिए क्या लेके आया? कितने तहफ लेके आया बताओ? छोड़ो असद बेटा, इसमें आलिया का क्या कसूर है?
लोग तो वैसे भी बेटियां ब्याने के बाद बेफिक्र ही हो जाते हैं। अब ये भाई से बार बार कह तो नहीं सकती ना। और वैसे भी इनके तो ताया हैं इनको संभालने के लिए, हमारा तो कोई भी नहीं है। और तो और तुम्हारी तो औलाद भी नहीं है। आंटी मैं बात करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, बार बार बात करने से ना इज्जत खराब होती है। और वैसे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे तोहफे तहाइफ की। बात तोहफे तहाइफ की नहीं है, बात इज्जत की है। भाई जिस घर में मेरी और मेरी माँ की इज्जत नहीं है, उस घर से ताल्लुक रखने की तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा आलिया, बस कर दो अब जली कटी सुनाना। हाँ हाँ, फोन बंद करो, इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। वैसे अम्मी, मेरी भी गलती है। जहाँ मैं बाकी लोगों के लिए इतनी चीज़ें लेकर आया हूँ, इनके लिए भी कोई गिफ्ट्स ले आता कि इस तरह बात बिगड़ती तो ना और इतनी बातें ना सुनने को मिलती हैं आपको। अरे छोड़ो, ये आलिया के ससुराल वाले तो पागल हैं। हमने लड़की दी है उनको, कोई कर्ज तो नहीं ना लिया जो उनसे दबते रहे सारा वक्त। छोड़ो, अब मैं हर वक्त भाई साहब से पैसे लेके आलिया के ससुराल को भरती रहूं तो फिर मायरा की शादी मैं कैसे करूंगी? मैं तो इस बात से खुश हूं कि तुम वापस आ गए हो। मेरे घर में रौनक आ गई है। कसम से मेरा दिल कटता था जब मैं तुम्हारा खाली कमरा देखती थी। बस वादा करो, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं पता मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। क्या हो गया, आप तो जज्बाती हो गई हैं। वो देखो। अरे वाह वाह वाह, बड़े लोग आए हैं आज तो। हम कैसे बड़े लोग? क्या हाल है? सिंगापुर से आप आ रहे हैं, बड़े लोग हम। बड़े नहीं तो मसरूफ तो है ना। तुम्हें पता भी था कि ड्राइवर छुट्टी पे है, तुम्हारे होते हुए मुझे टैक्सी पे आना पड़ा। मुझे पिक ही कर लेते तुम। नहीं नहीं भाई, मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता था कि वो छुट्टी पे है, वरना हम कैसे हो सकता है। मैं जरूर आपको पिक करने आता। ये घर पे टिकता कब है? पता नहीं क्या 2-2 टके की नौकरियां करता फिर रहा है। इसने ना पढ़ाई भी अभी तक मुकम्मल नहीं की है अपनी। अब मैं इसके ताया अबू से कह के ना इसे नौकरी दिलवाऊंगी अच्छी सी। नहीं अम्मी, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मैं खुद अपनी मेहनत से नौकरी करूंगा। अरे एहसान की इसमें क्या बात है? ताया है वो तुम्हारे। हम ही रहने भी दें, 2-3 धक्के खाएगा, खुद ही दिमाग टिकाने आ जाएगा और फिर ताया अबू से कहेगा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जायरा, भाई खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, आप लोग खा लें। लो, खाना तो बनवाए तुम्हारे लिए, मेरा तो रोजा है। मुंह क्यों लटकाए बैठी हो तुम? साथ से बात हुई है? तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वो एक बार फिर जॉब छोड़कर पाकिस्तान जा चुका है। अम्मी फॉर गॉड सेक, हर बार आप मुझसे ये बातें करके मुझे क्यों टॉर्चर करती हैं? शौहर है तुम्हारा, तुम उसे समझा सकती हो। समझाती हूँ, लेकिन अब कोई वहां पर नहीं खुश है और वहां नहीं रहना चाहता तो उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। बेटा, बात जबरदस्ती की नहीं, समझने की है। अगर वो समझदार होता तो बार बार ऐसी हरकतें ना करता। अम्मी प्लीज, वो मुझे भूखा नहीं मारेंगे। और अभी ये बात इतनी अहम नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और आपकी इन बातों से ना हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है। आप ये चाहती हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करूं जिसके पास बहुत पैसा हो लेकिन मुझे उससे प्यार ना हो। ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर सवार साथ की मोहब्बत बोल रही है। This is for you, ma'am. बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? अभी तक तो तुम्हें भूख नहीं लग रही थी। तब नहीं लग रही थी, अब तो लग रही है। जेनी
साथ ये तस्वीर कैसे बनवाई आपने? मेरी तो कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं है आपके पास। बस मैंने उसे कहा कि मेरी आंखों में देखता जाए और उसने बना दिया। शायर भी बन गए आप कब से? जब जब तुम मुझे दुख देती हो ना, मैं शायर बन जाता हूँ। सॉरी साद, जरा सी बात पे कोई इतना नाराज होता है क्या? ये जरा सी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी बात ने मुझे कितना हर्ट किया। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। यार इंसान जब किसी को चाहता है ना तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरी किसी बात की वजह से वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन तुम तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेती हो। पहले मुझे हर्ट करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो। अच्छा ना, बस करें, अब कितना डांटेंगे? आप कहें तो कान पकड़ लूं? कान तो मैं पकड़ूंगा तुम्हारे। एक बार हाथ लग जाओ बस। और ये ताया जान से कहो कि बस बहुत हो गया, शराफत से अब मेरी बीवी मेरे हवाले कर दें, वरना क्या? उठा के ले जाऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हें बहुत चाहता हूँ यार, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी नौकरी क्या चीज है? अब तुम मुझे बताओ कि मैंने अपनी खुशी से कोई नौकरी तो नहीं छोड़ी ना। मैं अपने घर के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। अब इंसान ने नौकरी खाक करनी है जब उसका ज़हन ही कहीं पर अटका होगा। बट यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला के दे सकता हूँ, और ये मेरा वादा है तुमसे। आई एम सो सॉरी साद। अच्छा ओके, बट आइंदा ऐसी कोई बात ना करना, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। बाकी दुनिया जो कुछ कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठे बैठाए अच्छी खासी मुसीबत आ गई है हम पर। अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी मुझे, सारी सिचुएशन ही बदल गई और मेरी इन्वेस्टमेंट गई सो गई। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो बैंक के पैसों की है, जो लोन लिया हुआ था उनसे। अगर वो अदा ना हुआ इन टाइम तो ये हमारा घर तो नीलाम हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे बेच के ये रकम अदा कर सकूं। लेकिन कुछ तो रकम होगी ना आपके पास? अरे जो कुछ था बैंक में प्लेज कर दिया था इसी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लें, बीपी हाई हो जाएगा आपका। आप पाकिस्तान वाला घर क्यों नहीं बेचते थे? उससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे ना कि ये काम हो जाए। अरे भाई उसे नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? इन्वेस्टमेंट की गरज से लिया था ना आपने वो घर, और इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए की जाती है कि मुश्किल वक्त में काम आ सके। वहां जायरा के ससुराल वाले रहते हैं और वो घर मैंने अपनी मर्जी से उन्हें दिया था इस्तेमाल करने के लिए। कैसे रातों रात उन्हें वहां से बाहर निकाल दूं? हम कौन सा खुशी से ऐसा कर रहे हैं, हालात ही ऐसे हो गए। और फिर उनके पास रहने के लिए अपना पुराने वाला घर है ना। लेकिन अगर हमने वो घर ना बेचा तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ जाएगा। और शबीर, एक बार अगर हम सड़क पर आ गए तो दोबारा सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे डर यह है कि कहीं वो इस बात को बुरा ना मान जाए। वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारी बेटी का ससुराल है। अब माना वो हमारी बेटी का ससुराल है, लेकिन वो लोग आपके अपने हैं और सालों आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है। इस मुश्किल वक्त में वो आपकी मुश्किल नहीं समझेंगे क्या? और फिर जायरा की वजह से वो घर हम लोगों ने उन्हें दिया था कि जायरा ने उस घर में जाना है। कुछ वक्त की बात है, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम नया घर लेकर दे देंगे उन्हें। अच्छा बहरहाल जायरा को इस बात का पता न चलने देना, बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका अपना घर है। इस मुसीबत की घड़ी में आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? ठीक है, मैं जायरा से बात नहीं करूंगी, लेकिन आखिर तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना। ना कोई फोन ना कोई मैसेज। आप भाई साहब अचानक ही आपका प्रोग्राम बन गया क्या? देखिए ना, आप लोग इत्तला देकर आते तो साथ जाता ना एयरपोर्ट आप लोगों को लेने के लिए।
लेकिन खैर आपका अपना घर है, आप अचानक भी आए तो क्या, जब जी चाहे आप आए। घर में वो सब खैरियत है ना? बिल्कुल खैरियत है, और ये सब आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। मैं तो सोचती हूँ अगर आप अपना घर हमें रहने के लिए ना देते तो हमारा क्या बनता। उफ, रशीद के जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और आपने अपना घर रहने के लिए दिया, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल किया। आप ना होते तो हम अभी तक उसी तंग और तारीक घर में रह रहे होते। खैर मैं ये क्या बातें लेके बैठ गई। अब जायरा बेटा, बेटा इतनी दूर क्यों बैठी हो, इधर आओ ना मेरे पास। कितनी प्यारी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है इसे दुबई रास आ गया। थैंक यू। अब चाची कोई नजर नहीं आ रहा, अब सब कहाँ है? वो मायरा तो यहीं कहीं होगी, अभी आ रही होगी। सुहेल तो तुम्हें पता है नौकरी पे जाता है, आलिया अपने घर में। और साथ बड़ी टेंशन में है, जब से उसकी नौकरी गई है बेचारा बस नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरा है। आज उसका इंटरव्यू था, बड़ी अच्छी जगह पे इंटरव्यू है उसका, आप लोग दुआ करें। इंशाल्लाह। ओह साद, उठ जा भाई, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, कमरा खुला हुआ है, ठीक है? मिला साथ का फोन? अम्मी कब से फोन करी हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। कहाँ चला गया है साथ? नाइट मैच खेलने गए होंगे और सो गए होंगे किसी दोस्त के। तो मैं भाई साहब को तो ये बात नहीं बता सकती ना, उनको मैंने कहा है कि वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। अच्छा जैसे ही बात हो नीचे आ जाना, वो पूछ रही है तुम्हारा जायरा। हेलो भाई, ना, क्या इमरजेंसी हो गई है? क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे? इमरजेंसी तो है, आपके ससुराल वाले आ गए हैं। कब से हम उनसे बहाने बना रहे हैं, आप अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए गए थे। क्या? अच्छा मैं आता हूँ, तब तक तुम लोग जरा उनको संभाल लो, ठीक है? जल्दी आए, जल्दी। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है शबीर कि आप खामोश क्यों थे। अरे जिस बात के लिए हम इतनी इमरजेंसी में आए, वो बात तो आपको करनी चाहिए थी ना कम से कम। कैसे करता नफीसा, तुम तो जानती हो मैं घर भेजने के हक में नहीं था। इतने खुश हैं लोग यहाँ पे, इतने सेट हैं, मेरा तो हौसला ही नहीं पड़ रहा, मैं कैसे बात करूं। हिम्मत तो करनी होगी शबीर, हम लोग खुद मुश्किल में हैं और आप बिला वजह इतना सोच रहे हैं। इतनी इज्जत करते हैं ये लोग आपकी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ईद गुजर जाए तो फिर बात करूँगा। अच्छा, तुम मुझसे शिकायत करती हो कि मैं सारी बातें बताता नहीं, और खुद मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई। तो क्या सरप्राइज सिर्फ आप ही दे सकते हैं? अच्छा, सरप्राइज, नाइस। क्या करे साथ, कोई देख लेगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि मियाँ बीवी इस हसीन रात में थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुम सादगी में भी इतनी हसीन लग रही हो, दुल्हन बन के तो कयामत ढाओ। ये खूबसूरती हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते की है साथ, जो आपकी आंखों में है और मेरे चेहरे पे। अरे वाह, बातें भी बहुत खूबसूरत करती हो तुम तो। आपकी सोबत का असर है। हमारी सोहबत में अभी आप आई कहाँ हैं? एक बार पूरी तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ।
तुम्हें सर से पैर तक बदल ना दिया ना, मेरा नाम भी साथ नहीं। इतना आसान नहीं है मुझे बदलना। और मेरी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। इस गिरफ्त से निकलकर जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी अब इसी कैद में है। देखो बेटा, मैं तुम्हें बाहर सेटल होने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा था कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मेहनत का वो सिला नहीं मिलता जो एक्चुअली मिलना चाहिए। बहरहाल अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं यार, यहां भी तुम तरक्की कर लोगे इंशाल्लाह ताला। बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा होने के नाते हम सबकी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब अभी तुम्हें बहुत सारे काम भी करने हैं। तो सबसे पहले तो अपनी माँ को एक बेहतरीन सा घर बना के देना है। ये गरम चावल लेना भाई साहब। घर की बात आपने खूब कही है तो सही, इतना बड़ा सारा घर माना कि आपका है, लेकिन जो आपका है वो जायरा का है और जो जायरा का है वो उसके शौहर का। क्यों नफीसा? ये देख अम्मी, ये कैसा जोड़ा है? जायरा के लिए तो डिजाइनर ड्रेस ले लेती हैं आप। अरे चुप कर, इतने में तो डिजाइनर से सादा सा लॉन का जोड़ा मिलता। ऐसे काम वाला कपड़ा तो पता नहीं लाखों में होगा। हाँ तो कौन से आपने पैसे देने थे? ताया को नहीं देने थे। उनकी बेटी के लिए तो उनके पैसों का अच्छा जोड़ चुप करा रहे हैं। मुझे तो देखते ही ये जोड़ा भाग गया। ये देखो, उफ, देखो तो नफीसा कितना जच रहा है ना इस पे। कलर तो अच्छा है लेकिन ज़ारा ऐसे कपड़े नहीं पहनती, इसकी पसंद बहुत सादा है। अच्छा, मैंने तो सरप्राइज देने के चक्कर में खरीदा था और बताया नहीं, मगर नहीं पसंद तो बेकार है। हालांकि बहुत दिल से खरीदा था मैंने। क्या हो रहा? कुछ नहीं, वो जायरा के लिए मैं जोड़ा लाई थी लेकिन उसे पसंद नहीं आया तो बस ठीक है। अच्छा, दिखाएं मुझे। मुझे तो अच्छा लगा जायरा। इनफैक्ट ये कलर तुमने कभी पहना भी नहीं है तो आई एम श्योर तुम पे सूट करेगा। नहीं नहीं साथ रहने दो, जबरदस्ती मत करो। मैं वापस कर दूंगी। खैर है। नहीं नहीं जीजी, बिल्कुल ठीक कह रहे साथ। मैंने ये कलर कभी पहना नहीं, शायद मुझ पे सूट करेगा, मुझे अच्छा लगा। शाबाश मेरी बच्ची, जीती रहो जीती। नफीसा, तुमने अपनी बच्ची की तरबियत बहुत अच्छी की है और अच्छी बच्चियों को इसी तरह अपने शौहर की पसंद पे सर झुका देना चाहिए। ये लो, इसी में दुपट्टा है जी। ये लो, और सुनो, पैसे बहुत एहतियात से खर्च करना। अम्मी बड़ी बात की है, जैसे लाखों है ना। महंगाई देखिए कितनी हो गई है। शहर में छीना झपटी चल रही है इसलिए कह रही हूँ। अच्छा हाँ। अभी मेरे पैसे भी दे दें, जो सैलरी के मैंने आपके पास रखवाए थे। मैंने भी शॉपिंग करनी है ईद की। अब तुमने क्या शॉपिंग करनी है?
इस महीने खर्चा बहुत हो गया सुहेल। भाई साहब आ गए ना अचानक, इतने पैसे लग गए उनकी खातिर मदारत में। मैं कह रही हूँ इस बार तुम अपनी शॉपिंग रहने ही दो, मैं भी ईद पे कुछ नहीं बना रही। अभी तो आपने साद भाई को पैसे दिए। वो तो जायरा के लिए दिए ना, क्योंकि भाई साहब के ही पैसे हैं, मैंने कौन सा अपनी जेब से दिए। मेरा बच्चा है, अगली दफा कर लेंगे। चलो मेहंदी लगवा के आते हैं। मेहंदी? क्या मतलब, ज़ाहिर है इतने सालों बाद ईद मना रहे हैं तो इतना तो बनता ही है। अच्छा सुनो, हम ना वहाँ पर S प्लस Z लिखवाएंगे, ठीक है? हम तुम्हारे ईद के कपड़े लेने जा रहे हैं। तो वो तो चाची ने मुझे दे दिए। हाँ कपड़े तो दे दिए थे, लेकिन मुझे पता है वो कपड़े तुम्हारे शान नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन अम्मी का दिल रखने के लिए मैंने तारीफ कर दी। और तुमने ज़ाहिरा जिस तरह मेरी बात का मान रखा ना, उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। अल्लाह की दी हुई बड़ी नेमतों में से तुम एक नेमत हो मेरे लिए। तो फिर कदर करे ना मेरी। करता हूँ कदर, और सारी उम्र करूँगा, लेकिन कदर तुम्हें भी करनी पड़ेगी। करती हूँ। अच्छा ये उठाओ, इसको वहां पे रखो, और ये सारा सामान इधर मेज पे लगे। नहीं ये वाली प्लेटें इधर अस्सलाम वालेकुम रखो। चाची, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, जीती रहो। मेरे वाला जोड़ा नहीं पहना? वो मैं बस शाम में पहनूंगी, थोड़ी देर बाद। अच्छा ये बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? दुबई से? नहीं, साद ने दिलाया था कल। साथ नहीं दिलाया? मुझे बताया भी नहीं। चलो तुम्हारा मियाँ है भाई, उड़ाए लुटाए जो मर्जी करे, हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। रखो ना ठीक से। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कितनी प्यारी लग रही हैं आप। तुम भी। मेहंदी दिखाएं, कितना अच्छा कलर आया है। इसका मतलब भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी मेहंदी देखे, बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक से लगाओ यार, एक तो ईद पे फकीर बढ़ता करते हैं। नहीं दिए थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहो, ईद मुबारक। जीती रहो, जीती रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। मैं आपको देती हूँ क्या, ये शुक्रिया। पहले तुम ईद तो लो। जरूर। आदाब। लेना। क्या बात है, बहुत प्यारी लगी। तुम्हें पता है जब ये मैं खरीद रहा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ड्रेस तुम पे इतना सूट करेगा। जो अच्छा होता है उस पे सब अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा बातें छोड़े, मेरी ईद दे। जिंदगी तो तुम्हारे नाम कर दी, एक जान बची, दे दूं क्या? मैंने अपने हाथ से बनाया है। मैं कह रही थी भाई साहब, मायरा के ससुराल वाले रोज आके तारीख का पूछते हैं,
और मैं भी बेटी के फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। ये जाएगी तो फिर मैं बहू को घर लेकर आऊँगी। साद और जायरा के निकाह को भी तो बहुत अरसा हो गया। बेटी से फारिग हो जाऊं तो बहू को घर लेकर आऊं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है भाई, अभी तो उसकी मंगनी हुई है। ये लोग ना आलिया की ससुराल से फर्क हैं, बड़े लोग हैं ना। मैं भी लंबी मंगनी से घबराती हूँ। आप तारीख बताएं तो मैं उनको बोलूं। जहेज तो मुझे पता है आप अच्छा ही देंगे, लेकिन इस दफ़ा तैयारी ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये मायरा की ससुराल जो है ये खाते पीते लोग हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होगी ना। लेकिन जैतून अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा मायरा और जायरा दोनों की शादी करने में। क्यों क्यों वक्त लगेगा? आप लोगों के लिए क्या मसला है? और फिर जायरा और साद उनकी तो बस रुखसती करनी है, मायरा के 2-4 फंक्शन होंगे। लेकिन इस बार मैं दुबई बारात लेकर आऊंगी, वलीमा वापस आके कर लेंगे, है ना नफीसा? सोच तो ये रही हूँ कि ईद के बाद ना घर की भी हालत थोड़ी ठीक करूँ, कुछ फर्नीचर पर्दे वगैरह बदलवा दूँ। बहू आएगी ना तो उसके लिए तैयारी तो करनी है। मायरा की ससुराल पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। असाद, डायलॉग बाद में, पहले ईदी। बड़ी मटीरियलिस्टिक हो भाई। किस ईदी की बात कर रही है? एक फरमाइश की थी मैंने तुमसे, कहाँ है? मैंने कहा था वो दिल, वो प्लस वाला साइन, कहाँ है वो सब? अच्छा ठीक है, बाय। अच्छा मेरी बात सुनो, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जैतून। वो पिछले दिनों मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत नुकसान हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक बहुत बड़ा लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस घर को बेच दूं। ये घर जहां हम रहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आप ये घर बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जैतून, तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमारे पास इस घर को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है आप लोगों के पास रास्ता? इतना बड़ा कारोबार है, दुबई में सालों से कारोबार कर रहे हैं भाई साहब। इनकी हजारों जायदादें होंगी वहां दुबई में भी, यहाँ कराची में भी। लेकिन ये और बात है कि आप लोगों ने कभी हमें भिनक नहीं पड़ने दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अकल घास चरने गई हुई है। सब समझ रही हूं मैं, ये आपकी नीयत का फतूर है। आप लोग हमसे हमारा घर वापस लेके उसे बेचना चाहते हैं। प्लीज चुप रहो तुम, खबरदार जो बीच में बोले। जैतून, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हम बहुत मुश्किल में। कौन सी मुश्किल? कैसी मुश्किल? ये आप लोगों का सोचा समझा प्लान है हमसे हमारा ये घर वापस लेने का, और हम बेवकूफों की तरह आप लोगों की खातिर मिदारत में बिछे चले जा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं इसे बेचूं फेंकूं जो मर्जी करूं। ये घर मैंने तुम्हें सिर्फ रहने के लिए दिया था, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कराई थी इसकी, समझी? कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आ रहा मेरी। अच्छा इतना फखर, इतना गुरूर अच्छा नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने फैसलों में आजाद है तो फिर हम भी अपने फैसले करने में आजाद हैं। अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे।